Bismillahirrahmanirrahim. Standard Capital Securities. SCStrade.com. मार्केट KC100 थोड़ा सा रिबाउंड होता हुआ। उसकी एक तो वजह यह है कि लीवरेज के नंबर्स 40-41 बिलियन से कुछ कम होकर 36 बिलियन आ गए। सेटलमेंट रेशोज भी बेहतर हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ अहम जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर एक तो अटक रिफाइनरी के प्लान का नोटिस कि वो वापस बहाल हो गया है मोटर गैसोलीन और हाई स्पीड डीजल के लिए। आप जानते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स और खुसूसन हाई स्पीड डीजल इसकी बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन है इंडस्ट्री ग्रोथ से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पाकिस्तान में मुतासर हुई है, इसी वजह से हमने देखा कि हाई स्पीड डीजल की जो ऑफ टेक है वो भी कम हुई थी। बात ये कि अगर ये प्लांट वापस आता है तो उससे इंडस्ट्री ग्रोथ बाहर हो सकती है। बाहर हम आगे चलते हैं। एक तो ये है कि फॉरेक्स रिजर्व $7 बिलियन से कम आ गए, ये थोड़ा सा परेशान कुन बात है। एक बहुत ही अहम नोटिस जो ECC के हवाले से है, जो मासिर और मुख्तलिफ अखबारात ने उसको कवर भी किया, वो ECC का इजलास था जिसमें मुबैना तौर पर 262 बिलियन गवर्नमेंट की जैनकोस को देने हैं, हुकूमत की तरफ से रिलीज़ होंगे। अब ये जो चीज़ है ये इसमें बहुत सारे तज्ज़ियाकार बाज़ार के वो ये देख रहे हैं कि इसका यानी फ़ायदा जो है वो कुछ पैसे पाकिस्तान पेट्रोलियम को भी मिल सकते हैं और 60 बिलियन की अमाउंट बताई जा रही है। बावर ये कि इससे ये कहते हैं कि कोई डिविडेंड आ सकते हैं 15-20 रुपए का PPM के अंदर। मैं बहैसियत एनालिस्ट समझता हूँ कि ऐसा होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये है कि अगर PPM की लिक्विडिटी बाहर हो जाए और वो क्वार्टरों में छोटे छोटे डिविडेंड्स देती है जैसे एग्रो फर्टिलाइजर देता है, ऐसा होना किसी भी कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात है। बहरहाल PPM की जैसे प्रोडक्शन डिक्लाइन गैस का है, वो एक अपनी जगह एक चीज़ है जो कि देखी जानी चाहिए। और उसी ECC के नोटिस में कुछ और भी अहम चीज़ें थी। उनमें सबसे अहम चीज़ कराची इलेक्ट्रिक के लिए है कि उनको सब्सिडी पे 57 बिलियन रुपए जो है वो मिल रहे हैं। कराची इलेक्ट्रिक के बारे में ये चीज़ें हैं कि जैसे टैरिफ आ रहा है और बढ़ रहा है और आम सारिफ उससे मुतासिर भी हो रहा है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक हो सकता है कि कभी नफ़े में आ जाए। ये देखना होगा हमें टैरिफ एडजस्टमेंट के बाद। और बहरहाल कराची इलेक्ट्रिक के और भी जो मामलात हैं वो प्राइवेटाइजेशन से मुताल्लिक़ हैं, वो भी ये SIHC के बाद इस पर बड़ी मेहनत हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। इसी ECC के इजलास में एक और भी खबर थी जो मैं समझता हूँ मनफी है, वो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस को फेज आउट करना है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम पार्ट 1 पार्ट 2 प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट, ये दरअसल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे एंटाइटलमेंट होती है और इसको टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बहुत ज़्यादा इसको अवेयर करते रहे हैं पिछले यानी 3 दहाइयों से, और ये लाइफ ब्लड होता है। बड़ी कंपनियों को तो शायद इतना वो ना हो, लेकिन छोटी जो टेक्सटाइल की कंपनियां होती हैं और बहुत सारी कंपनी जो SMEs में आती हैं उनको बहुत नुकसान हो सकता है। ये इतनी अच्छी खबर नहीं है। ये कंसेशनरी फाइनेंस स्कीम थी और 2003 में मुझे याद है कि ये 3% पे भी थी, 2020 तो मुझे याद है कि 4-5% पे भी थी। बात ये कि ये इतनी अच्छी खबर जो है वो नहीं है टेक्सटाइल के हवाले से। एक और भी चीज़ है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो गैस प्राइस इंक्रीज के नोटिफिकेशन को मअतल किया है। ये सिंध की टेक्सटाइल मिलों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये है कि सिंध की जो टेक्सटाइल मिलें थी वहाँ पे सस्ती गैस की फराहमी थी सुई सदर्न के थ्रू, क्योंकि सिंध में गैस होती है पाकिस्तान में, और वहाँ पे कैटरपिलर और विचिटा जैसे सेक्स जो हैं वो बड़ी टेक्सटाइल प्लांट्स में लगे हुए हैं। ये तजर्बे से मुझे मालूम है। तो बावन ये है कि गैस के रेट बढ़ने से इनको थोड़ा सा नुकसान था। बावन ये कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, इसको आप देख सकते हैं। मैं जाते जाते बात करूँगा शेल जो ये जो डील थी वाफी एनर्जी की, इस हवाले से PSX पर नोटिस था
ये प्राइस कंसिडरेशन आना बाकी है। और ये जो है इसको जो सरमायाकार हैं इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो शेल पेट्रोलियम जो एंग्लो डच एंटिटी है वो पाकिस्तान में इसको बाकी एनर्जी जो सऊदी एंटिटी है उसको दे के जा रही है। इस पर प्राइस है कंसिडरेशन का भी मालूम नहीं है, तो ये अभी चीज़ होना बाकी है। बकिया ये कि जैसे मैंने लीवरेज के हवाले से बात की, ओवरऑल जो लीवरेज है वो कम हुआ है, ये अच्छी चीज़ है। और सेटलमेंट रेशोज थोड़े बेहतर हुए हैं मार्केट रिबाउंड के, ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल अभी भी जो रोल ओवर वीक है वो हो सकता है। इसमें मैं समझता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान पेट्रोलियम के हवाले से काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो आप रीलो पे मार हो सकते हैं। डिविडेंड वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उनको आप ले सकते हैं ताकि आप इस सब पीरियड में थोड़ा सा बेहतर रहें। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो न्यूज़ आइटम आया है इसको मीडिया से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.